नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 26। 26वां श्लोक इस चैप्टर का। हुआ ये है कि जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के सारे श्लोक जहां तक मुझे याद है कि मैंने अपलोड किए थे, क्योंकि श्लोक कोई छोड़े नहीं थे मैंने। बट समहाउ अब ये 26वां श्लोक मुझे मिल नहीं रहा। इट सीम्स लाइक या तो प्राइवेट हुआ है। प्राइवेट होता तो मुझे तो एटलीस्ट दिखता कि क्या प्राइवेट हुआ है, बट सीम्स लाइक कि डिलीट हो गया है। मे बी कोई रीज़न रहा हो, या मैंने अपलोड नहीं किया, या गलती से मुझसे डिलीट हो गया, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, उस चैप्टर के 26वें श्लोक को आज मैं यहाँ पर आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बिकॉज ये अभी इस चैनल पे है नहीं। राइट। एंड थैंक्स टू रिंकी जी, जिन्होंने ये बताया कि ये श्लोक जो है नहीं, मिल नहीं रहा है। क्योंकि मैं खुद भी पीछे पलट करके इनको देख नहीं पा रहा था कि प्लेलिस्ट कैसे मेंटेन्ड है। तो आई वुड लाइक टू से बिग थैंक्स टू यू। और मैं ये आज ये वीडियो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, और आई होप कि यू वुड लाइक इट, एवरीवन शुड लाइक इट। एंड आपको समझ में आएगा। एंड मुझे भी इसी बहाने एक मौका मिल रहा है कि जो कुछ मैंने भगवत गीता को शुरू करते समय जो बातें, जो डायलॉग्स मैं बोला करता था, वो आज मुझे फिर से एक बार बोलने का मौका मिलेगा। सो ये है 26वां श्लोक। इस चैप्टर का टाइटल है प्रकृति, पुरुष और चेतना। इस चैप्टर में बेसिकली हमारे बारे में बताया गया, हमारी बॉडी के बारे में बताया गया, हमारे बॉडी का एक एक पार्ट, हमारी बॉडी में कितनी चीजें हैं, कितने एलिमेंट से ये मिलके बनी हुई है। 24 तत्वों से, उन 24 तत्वों में क्या क्या है, इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषय हैं, इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में आपने इस प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा। 26वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जिन चीजों के बारे में यहाँ बताया गया है, जिन एलिमेंट्स के बारे में यहाँ बताया गया है, चाहे वो प्रकृति के आपके 3 गुण हों, चाहे वो आपके बाकी के जो तत्व हैं, 24 तत्वों में से 23 तत्व हैं वो हों, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ब्रह्म हो, ज्ञाता हो, ज्ञेय हो। ज्ञाता यानी कि जो जानने वाला है, और ज्ञेय यानी कि जिसको जाना जाता है। राइट। द ऑब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसको आपको जानना है, जिसे ब्रह्म कहते हैं। राइट। तो इन सभी चीजों के बारे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, कुछ नहीं पता होता। आई मीन 13 चैप्टर तक भी बहुत से कम लोग पहुंचते हैं भगवत गीता में। अगर आपने 13 चैप्टर पढ़ा है, पढ़ते पढ़ते आप यहाँ तक आए हैं, तो आप निश्चित ही भाग्यशाली हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी भगवत गीता की, ये प्लेलिस्ट मैंने इस तरीके से नहीं बनाई थी कि पहले चैप्टर से शुरू हो और आखिरी चैप्टर तक जाए। मैंने पहले भी इसका रीज़न बताया हुआ है कि मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि ये कोई घोषित सूत्र है या फिर इसको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। द ओनली थिंग इज़ दैट कि इट वाज़ माय एक्सपीरियंस, मुझे ये अनुभव हुआ कि ये जो 13 चैप्टर है, यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं, 13 से 18 पहले, यानी 6 चैप्टर लास्ट के सबसे पहले आप पढ़ते हैं, उसके बाद बीच के जो आपके चैप्टर नंबर 7 से 12 है वो पढ़ते हैं, और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से 6 पढ़ते हैं, तो कहीं से भी ऐसा लगता नहीं है, कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई सीक्वेंस टूट रहा है या फिर आपने कुछ छोड़ा है। उसका रीज़न ये है, जो मेरी समझ में आया। अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये कोई घोषित सूत्र नहीं, इट्स नॉट अ डिक्लेयर्ड फॉर्मूला फ्रॉम माय साइड, या मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। इट इज़ ओनली माय ओन एक्सपीरियंस, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। राइट? जिससे मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके से अगर चीज़ों को देखा जाए, ये एक और नज़रिया है चीज़ों को देखने का, और अगर इस नज़रिए से भगवत गीता को समझा जाए, तो हो सकता है कि चीज़ें और आसानी से समझ में आएँ। राइट? समझ में तो पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक पढ़ने पे भी उस व्यक्ति को आएँगी जिसके ऊपर गुरु की कृपा है। लेकिन जिस पर गुरु की कृपा नहीं है, जिसे गुरु नहीं मिले हैं, जो भगवत गीता पढ़ना शुरू करता है, 2-3 चैप्टर पढ़ता है, फिर उसका एंथुसियाज़्म खत्म हो जाता है, चला जाता है। कारण ये है कि शुरू में ही फिलॉसफी है भगवत गीता के। उसके बाद बीच के 6 चैप्टर्स में आपके साइकोलॉजी है, एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है आपका स्पिरिचुअलिटी में। राइट? और उसके बाद लास्ट के 6 चैप्टर में साइंस है। भगवत गीता में ही चैप्टर नंबर 15 में लॉर्ड कृष्णा सेज कि ये जो दुनिया है, ये पीपल के उल्टे लटके हुए पेड़ की तरह आप समझिए। ये एक उल्टा पेड़ है, अश्वत्थ का उल्टा वृक्ष है। राइट? तो यहाँ पर जो कुछ है, वो उल्टा है। आध्यात्मिक दुनिया का यहाँ पर जो कुछ है वो उल्टा है। तो आध्यात्मिक दुनिया में भगवत गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें शुरुआत होती है फिलॉसफी से, बीच में आती है साइकोलॉजी 6 चैप्टर्स, और सबसे लास्ट में आते हैं 6 चैप्टर्स साइंस के। ठीक है? तो ये जो 6 चैप्टर शुरू में फिलॉसफी के हैं, बीच में साइकोलॉजी है, और लास्ट में आपका साइंस है, ये हमारी दुनिया में नहीं चलता। हमारी दुनिया में क्या होता है, हमारी दुनिया में उन लोगों के लिए चलेगा जिनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत है, जिन्हें गुरु प्राप्त हो चुके हैं। जिनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है, उन्हें ही गुरु प्राप्त हो चुके होते हैं।
तो वो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके लिए नहीं है, जो जानना चाहते हैं, जिनमें क्रेविंग है बट स्टिल वो पढ़ना शुरू करते हैं भगवत गीता को और बीच में उन्हें छोड़ना पड़ता है या छोड़ देते हैं, या उनके अंदर जो एक क्रेविंग होती है, एक जो एंथुसियाज्म होता है, वो अचानक से उन्हें लगता है कि नहीं, कर लेंगे, बाकी के चैप्टर्स बाद में कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें जिनके साथ होती हैं, उनके लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से, राइट? इट्स नॉट रिटन एनीवेयर, ये कहीं लिखा नहीं है, ठीक है? तो होता ये है कि हमारी दुनिया में जो सामान्य नियम है, आध्यात्मिकता से हट के सोचिए, आध्यात्मिकता से हट के उस आदमी के बारे में सोचिए जो आध्यात्मिकता के बारे में जानता तक नहीं है। और इस श्लोक में बेसिकली उसी आध्यात्मिकता से दूर रहने वाले या उस आध्यात्मिकता को न जानने वाले आदमी के बारे में ही बताया गया है। ठीक है? कि उसका क्या होता है, वो कैसे आगे बढ़ता है। तो इसमें होता ये है कि आध्यात्मिक दुनिया के लिए तो भगवत गीता सीधी-सीधी बिल्कुल ठीक है। उसके लिए आपको बिल्कुल असीम स्तर का समर्पण चाहिए, जहाँ पे हर चीज़ आपने समर्पित कर दी है। अच्छा, बुरा और जो कुछ लाइफ़ में अच्छा हो रहा है, जो कुछ बुरा हो रहा है, हर चीज़ ईश्वर को समर्पित करके रख दी है कि भाई जो कुछ है वो आपका है। जो अच्छा हो रहा है मेरे साथ वो भी आपका है, जो बुरा हो रहा है मेरे साथ वो भी आपका है। यानी मैं, ना मेरे पास अच्छा है, ना बुरा है, ना मैं अच्छाई में हूँ, ना मैं बुराई में हूँ। जो इस स्थिति के साथ भगवान को समर्पित होता है, जैसे अर्जुन था, उसने अपने धनुष, बाण, अपनी विद्या सब कुछ उनके पैरों में रख दी। उनके चरणों में रख कर के बैठ गया कि मुझे अब रास्ता दिखाइए। ये होता है संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण एक ऐसे व्यक्ति का जो शरीर से अपने अपनी कला के स्तर पर, अपनी धनुर्विद्या के स्तर पर, जितनी भी उसके अंदर चीज़ें हो सकती थी, जो भी टैलेंट उसके अंदर हो सकता था, उसके साथ-साथ उसकी जो भावनाएँ हैं, उसका जो ज्ञान है, जो उसने अर्जित किया है पूरे जीवन भर, अब वो सारा ज्ञान उठा करके और अपनी धनुर्विद्या उठा करके अपने धनुष समेत भगवान के सामने बैठा है। इसे कहते हैं, इस लेवल का समर्पण आध्यात्मिक समर्पण होता है। इसे कहते हैं आध्यात्मिक समर्पण। ये अर्जुन के पास था। क्या आपके पास है? अगर आपके पास है, तो आप सीधे भी भगवत गीता को आराम से समझ पाएँगे। लेकिन बिना गुरु के ये संभव नहीं होता कि शुरू से लेकर के आखिरी तक इन शास्त्रों के अर्थों को आप ठीक से समझ पाएँ। ठीक है? तो इसीलिए जिन लोगों को गुरु प्राप्त नहीं है, जिन लोगों के अंदर क्रेविंग है और जो ये फ़ील करते हैं कि हाँ, समस्या हो जाती है, उनके लिए ये है कि ये जो आध्यात्मिक जगत है, उससे हट करके ये जो भौतिकता में डूबे हुए लोग हैं, जब वो इस तरफ आना चाहते हैं, जब वो परेशान होते हैं, जब वो चाहते हैं कि वाक़ई में उन्हें ईश्वर का सहारा मिले, वाक़ई में उन्हें उस ज्ञान का पता चले, जो ज्ञान उन्हें हर मुसीबत से, हर संकट से दूर रहने की, उससे लड़ने की, उससे अप्रभावित रहने की प्रेरणा देता है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि इन परेशानियों से दूर नहीं रहा जा सकता। इन परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। इसलिए इन परेशानियों के साथ भी जीने का एक सरल मार्ग क्या हो सकता है, इस तरफ जब उसका ध्यान जाता है, तब वो आध्यात्मिकता के विषय में सोचता है। और ऐसे ही लोगों के लिए जब भगवत गीता जब वो पढ़नी शुरू करते हैं, तो समस्या ये आती है कि शुरू के चैप्टर पढ़ते ही बाद में उनको दिक्कत होने लगती है। 2-3 चैप्टर के बाद वो परेशान हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं, मैं कभी थोड़ा और दिनों बाद पढ़ लूँगा, या फिर मैंने पढ़ा, फिर अगली बार पढ़ा तो अलग अर्थ निकला। तो ये जो आध्यात्मिक जगत है, उस जगत से उल्टा हमारा जगत चलता है। आध्यात्मिक जगत में क्या है, सबसे पहले भगवत गीता में अगर आप देखें तो फिलॉसफी है, फिर उसके बाद साइकोलॉजी है, फिर साइंस है। लेकिन इसी का उल्टा कर दीजिए। इसका अगर उल्टा करेंगे, तो वो क्या बनेगा? हमारा भौतिक जगत बनेगा। यानी हमारा ये जो मेटेलिस्टिक वर्ल्ड है, जिसको अपरा प्रकृति कहते हैं, ठीक है? तो इस अपरा प्रकृति को ही हम जो है भौतिक प्रकृति कहते हैं। इस भौतिक प्रकृति में जो नियम है, वो आध्यात्मिक नियम के या आध्यात्मिक जो दुनिया है, उसका बिल्कुल बिल्कुल उल्टा चलता है। तो वहाँ पे सबसे पहले अगर फ़िलॉसफ़ी थी, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में फ़िलॉसफ़ी आती है। हमारी दुनिया में सबसे लास्ट में फ़िलॉसफ़ी आती है। आप सबसे लास्ट में पीएचडी करते हो। सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आप समझते हो। तो जो साइंस आध्यात्मिक दुनिया में सबसे पीछे है, वही साइंस हमारी दुनिया में सबसे पहले आता है। उसे पहले समझना पड़ता है। पहले आप थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल समझते हैं, उसके बाद आप कहाँ आते हैं? उसके बाद आप आते हैं एक साइकोलॉजी, एक रीज़निंग कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं, ठीक है? तो रीज़निंग कैपेबिलिटी या साइकोलॉजी उस सब्जेक्ट में हमारी कब डेवलप होती है? जब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमें क्लियर होते हैं। जैसे थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल अगर आपको पता है कि ठंडी चीज़ गर्म क्यों होती है, गर्म चीज़ ठंडी क्यों हो जाती है, राइट? इफ यू नो कि हाँ, हीट ट्रांसफर एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक तब तक होता है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर बराबर ना हो जाएँ, और वो टेम्परेचर किसके बराबर होता है? एनवायरनमेंट के, राइट? तब तक ये ट्रांसफर चलता ही रहता है। ये थर्मोडायनामिक्स का पहला प्रिंसिपल है। उसके बाद रीज़निंग कैपेबिलिटी डेवलप होती है।
जब रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप होती है, तो वो जो रीजनिंग कैपेबिलिटी है, जो स्पिरिचुअल रीजनिंग है, वो हमारी चैप्टर 7 से 12 के बीच में है। जब आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है साइंस को लेकर के, तो क्या होता है? तब आप उन प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं जो साइंस के उस प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि सर्दियों में जो कुएं का पानी है वो गर्म क्यों निकलता है, और जो गर्मियां हैं उसमें वो पानी ठंडा क्यों निकलता है, कंपैरेटिवली ठंडा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। या फिर कोई पूछे कि ठंडी चीज गर्म क्यों हो जाती है और गर्म चीज ठंडी क्यों हो जाती है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ दैट नॉलेज ऑफ साइंस डेवलप हो चुकी है, राइट? जब आपका साइकोलॉजी डेवलप हो जाता है साइंस में, तो उसके बाद आप सपोज फिजिक्स के ही बहुत अच्छे नॉलेज रखने वाले हैं पर्सनालिटी, तो आप क्या करते हैं? आप फिर फिजिक्स में पीएचडी करने चल पड़ते हैं, ठीक है? तो जब आप फिजिक्स में पीएचडी करने जाते हैं, तो फिर वहां पर क्या होता है? आप फिलोसफी डेवलप कर लेते हैं, सब्जेक्ट की फिलोसफी डेवलप हो जाती है। फिर उसके बाद आप उसके बारे में इस तरीके से सोचने लगते हैं कि प्रकृति में जो भौतिक विज्ञान के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को भी आप पहले से एक लॉजिक समझ करके कि हाँ, ये एक फिलॉसफी है इस सब्जेक्ट की, तो इसमें इट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर घटना हो रही है, इसके पीछे कुछ ऐसा होगा या कुछ ऐसा रीजन होगा। आप एलिमेंट्री लेवल पे तत्वों के स्तर पर जा करके सोचने लगते हैं, और तब आप खोजें करते हैं, तब आप नई फिलॉसफी रखते हैं, तब आप पीएचडी कर रहे होते हैं, राइट? तो हमारी दुनिया का ये नियम है। इसीलिए इस नियम को ध्यान में रखते हुए ही, और उस चीज से पूरा का पूरा मैच करते हुए कि लॉर्ड कृष्णा जो कह रहे हैं, भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल मैच करता है कि जो हमारी दुनिया है वाकई में ऐसी ही चल रही है, उल्टी ही चल रही है, और भगवत गीता जो है वो बिल्कुल सीधी है। पहले फिलॉसफी, फिर साइकोलॉजी एंड देन साइंस। हमारी दुनिया पहले साइंस सीखते हैं, फिर साइकोलॉजी एंड देन फिलॉसफी पे आते हैं। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस अनुभव को प्राप्त करने के बाद ही इस तरीके से प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी कि सबसे पहले साइंटिफिक पोर्शन यानी 13 से 18 तक चैप्टर को हमने कवर किया था। उन्हीं में से ये जो 13 चैप्टर है, इसका 26वां श्लोक कहीं गायब है, तो मैं इसका वीडियो आज दोबारा बना करके डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो कहीं और मुझे मिल भी नहीं रही है कि मैंने कहीं सेव की हो। मैं सेव करता भी नहीं हूँ, मैं बना करके इस पे डाल देता हूँ, क्योंकि इतनी स्पेस कंप्यूटर में भी मेरे नहीं है, ठीक है? तो मैं बना करके डालता रहता हूँ। होपफुली मैं किसी दिन कोई क्लाउड स्पेस ले करके वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ सेव करने की कोशिश करूँगा, ताकि कल को अगर कोई चीज़ मिसप्लेस होती है तो हमें दोबारा मिल जाए, ठीक है? और जो है मैं ये भी कहूँगा इनफैक्ट कि अगर आप इन चीज़ों को इनफैक्ट रिकॉर्ड भी करना चाहें, देखना चाहें या डाउनलोड कर सकते हैं किसी सोर्स से, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूब है, नो वन नोज़ कि क्या हो। लेकिन हाँ, यूट्यूब की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस चीज़ को लेकर के मुझे नहीं पता है कि वो कितना वीडियो आपको डाउनलोड करने देता है, या उसको लेकर के कोई टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस या फिर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई एम सॉरी, बट मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। ठीक है, आइए अब 26वें श्लोक पे आते हैं। इसमें ये कहा गया है, अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युश्रुतिपरायणाः। ये संस्कृत में इसका जो श्लोक है वो ये है। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते। स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी उन्हें नहीं पता होता। बट होता क्या है? उनके साथ ये होता है कि दूसरे लोगों से सुन कर के, जो दूसरे लोग होते हैं यानी जो संत पुरुष हैं, उनसे सुनते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, शरीर के 5 कोष होते हैं, एक पराजगत है, एक अपराजगत है। मतलब जो कुछ इस चैप्टर में बताया गया है, वो ऐसे लोगों से सुनते हैं जिनको ईश्वरीय अनुभव या फिर जो योग में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे योगानंद जी थे, या फिर उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी जी थे, या फिर कोई भी संत जो इन बातों का अनुभव रखते हैं और इसके आधार पर इस तरह की व्याख्या करते हैं, लोगों को इस तरह से सलाह देते हैं। कुल मिला के ये उनका अपना अनुभव बन जाता है कि ये जो व्यक्ति बात करता है, ये आध्यात्मिक तो है ही, साथ में आध्यात्मिकता के साथ-साथ वो हमारे जीवन की समस्याओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख कर के उनके सॉल्यूशन बताता है, और हमारे मन में क्या चल रहा है, हम कैसा फ़ील करते होंगे, उस बारे में भी बताता है। जैसे कई बार होता है ना कि कोई सामने ऐसा आदमी खड़ा हो गया है आपके, जो ये कहता है कि देखो तुम्हें ऐसा फ़ील हो रहा होगा, तुम ऐसा सोच रहे होगे, और वो आदमी स्पिरिचुअल भी है, आपको पता है कि हाँ, वो बहुत स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद आपको ये महसूस होता है कि देयर इज़ समथिंग इन दिस, कुछ न कुछ ऐसा है जो इन्हें बड़ा स्थिर रखता है, लेकिन मुझे बड़ा बेचैन रखता है। इन्हें स्थिर इसलिए रखता है क्योंकि इन्हें पता है कि ऐसा होने पे यही होता है। तो जब ये जानते हैं कि ऐसा होने पर ये होता है और मेरे बारे में ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, अपने आप को लेकर तो ये बहुत सावधान रहते होंगे, और इनके चेहरे पे हमेशा चमक रहती है। कितनी भी परेशानियाँ हों, उन परेशानियों में भी ये खुश रहते हैं।
तो इन चीज़ों को अनुभव करके ऐसे ही लोग क्या होते हैं? संत पुरुष। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, वो अन्य संत पुरुषों से सुन करके, श्रवण करके यानी सुन करके भगवान की आराधना करने लगते हैं। जब वो इन चीज़ों को सुनते हैं उनके मुँह से, उनका अनुभव देखते हैं, अपना अनुभव जानते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के पास बैठ करके या इस व्यक्ति की बातें सुन करके एक अच्छा-सा जो है सुकून-सा महसूस होता है, एक अच्छा-सा महसूस होता है। ठीक है? तो वो जान जाते हैं कि ये जो पॉज़िटिव एनर्जी है मुझे इसके पास बैठ कर के मिलती है, उन्हें समझ में आने लगता है। जब वो उनके पास बैठ कर के उस पॉज़िटिव एनर्जी को लेने लगते हैं, उन्हें समझने लगते हैं, तो धीरे-धीरे उनमें ये चीज़ें डेवलप होने लगती हैं, वो खुद भी इस तरफ आकर्षित होने लगते हैं कि वो मंदिर जाएँ, वो इन चीज़ों को पढ़ें, इन चीज़ों को सुनें और अधिक से अधिक संतों के साथ रहें, ऐसी अधिक से अधिक ऐसे लोगों के साथ रहें जो इस बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में उन्हें बता रहे हैं और धीरे-धीरे उनके मन को शांत करते जा रहे हैं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास रहिए जो संत पुरुष हो, जो गुरु हो, अचानक से ही आपके अंदर एक शांति, भले ही आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, एक समय ऐसा आता है कि पूरे दिन में एक समय आप उस व्यक्ति को याद करते हो या उसकी कही बातों को याद करते हो या फिर उसके साथ बैठने का, उसके साथ बात करने का दिन भर में आपको सौभाग्य कहीं न कहीं मिलता है, आप उसे खोजते हो। ये होता है। तो जिसके अंदर क्रेविंग होती है, राइट? वो भी क्या करता है? वो क्रेविंग की वजह से ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है। उनकी बातें सुन कर के ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, जो कुछ भी इस चैप्टर में बताया है, कुल मिलाकर के जो कुछ भी इस चैप्टर में बताया गया है, इन चीज़ों के बारे में सुन कर के जब वो समझने लगते हैं, ये व्यक्ति इस तरह की बातें या इस तरह की चीज़ें मुझे बताता है और साथ में ये भी बताता है कि भगवद गीता के 13वें चैप्टर में या फिर भगवद गीता में ये बात बताई गई है। और उसके आधार पर वो सांसारिक घटनाओं की व्याख्या करता है, संसार की हर घटना में भगवद गीता को देखता है। ऐसे लोग बात करते समय संसार की हर घटना में भगवद गीता को देखते हैं और उसकी बात करते हैं। जब वो आपके सामने इन बातों को रखते हैं, तो आपके साथ क्या होता है? आपको फ़ील होता है कि हाँ, देयर इज़ समथिंग कुछ एक विशेष प्रकार का आनंद है, एक विशेष प्रकार की शांति है, इन चीज़ों को समझ लेने में, इन चीज़ों को जान लेने में। केवल जान लेने में ही इतनी पावर है। केवल जान लेने में ही पावर है, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल जो है उसको अपने उसमें याद कर लें, अपनी स्मृति में रख लें, बिल्कुल उसको रट लें, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही जानते हैं, वैसे ही आपकी समस्या हल हो जाती है। अब ज जब आप जैसे ही जानते हैं, जानने के बाद कुछ 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जैसे ही जाना, जानने के बाद उसको रटना शुरू किया, उस सिद्धांत को रट लिया ताकि लोगों के बीच में बात करते समय एक सस्ती लोकप्रियता, एक चीप जो है उनकी मेंटालिटी होती है कि लोगों के बीच जब मैं बात करूँ, तो मेरे बारे में जब मैं बोलूँ या जब मैं कुछ कहूँ तो लोग मेरे मुझे सुनें और मेरी तारीफ़ करें या फिर मेरे बारे में सोचें कि हाँ, देखो कितना पता है। लोगों को ये बीमारी भी होती है कि लोगों को ये लगता है कि लोग जब भी मुझे सुनें तो कभी कहीं पर भी ऐसा ना हो कि लोग मुझे ये लगे कि हाँ, मैं उससे कम जानता था या फिर वहाँ पर जितने लोग बातें कर रहे थे, उनसे कम जानता था। नहीं, मुझे उन सबसे ज़्यादा ही पता होना चाहिए। ये एक बीमारी होती है, राइट? ये बीमारी आपको कहीं न कहीं आगे तो बढ़ाती है, लेकिन ये आप जानने के लिए जानने की बजाय, अपने आप को ऊँचा उठाने की बजाय, आप केवल और केवल संसार में फँसने के लिए, एक सस्ती लोकप्रियता के लिए ये कर रहे होते हो। और दूसरे लोग वो होते हैं, जो जानते हैं कि जानने के बाद मन शांत हो जाता है। जानने के बाद उन्हें इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करना कि वो अपने आप को बेहतर साबित कर सकें, बल्कि इसका इस्तेमाल उन्हें करना ही नहीं है। उन्हें बस जानने के बाद शांति मिल जाती है कि ऐसा इसलिए होता है। जैसे कोई समस्या है, उसका रूट कॉज़ आपको नहीं मिल रहा। अगर आपको उस समस्या का रूट कॉज़ नहीं मिल रहा, तो होता क्या है कि आप परेशान होते हो। जिस दिन आपको रूट कॉज़ मिल जाता है, सॉल्यूशन नहीं मिला, आपको रूट कॉज़ मिल गया। आपको जैसे ही रूट कॉज़ मिल गया, वैसे ही आपको शांति मिल जाती है। समस्या का हल नहीं मिला, समस्या तो है, लेकिन आप जान जाते हैं कि ये समस्या नहीं है, जिसे मैं समस्या कह रहा हूँ, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम के अनुसार ही ऐसा हो रहा है, जो इस चैप्टर में बताया गया है, कि जितनी भी घटनाएँ इस संसार में होती हैं, वो प्रकृति के 24 गुणों की आपस का जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन की वजह से ही होती हैं। ठीक है? तो ये उसको प्रकृति के रूप में स्वीकार कर लेता है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि क्या इसको केवल स्वीकार कर लेना है? क्या तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है? तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। जैसे दुर्योधन ने जो किया वो उसकी प्रकृति थी, लेकिन इसका मतलब क्या था? कि तुम्हारा क्षत्रिय की तरह कोई कर्तव्य नहीं था। तुम्हें उस कर्तव्य को पूरा करना था, यानी अर्जुन को उस कर्तव्य को पूरा करना था, तुम्हें लड़ना था। ठीक है? वही करना था उसे। तो आपको सिर्फ़ ये समझना है कि जो कुछ हो रहा है, वो प्रकृति करवा रही है। आदमी सिर्फ़ एक कठपुतली है और साथ में आप ये देखिए कि इस परिस्थिति में जहाँ पर जो कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, राइट? वहाँ पर आपका कर्तव्य क्या कहता है? कुछ सही हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ गलत हो रहा है और अगर आपके पास अधिकार, कारण और
आपका कर्तव्य, तीनों चीज़ें आपके पास हैं। कारण, अधिकार और कर्तव्य, एंड कंडीशन है। तीनों होनी चाहिए, इसमें से एक भी कम है तो आप नहीं कर सकते। अगर ये तीनों कंडीशंस आपके साथ हैं, कारण, अधिकार और कर्तव्य, आपके पास कारण भी है किसी काम को करने का, आपके पास अधिकार भी है उस काम को करने का और आपकी ड्यूटी भी बनती है उस काम को करने की, तब आप उस काम को कर डालिए, वो आपका कर्तव्य है। आपको बस इतना ही पूरा करना है, विदाउट एनी अटैचमेंट आपको ये काम करना है, राइट? विदाउट एनी अटैचमेंट आप उस काम को पूरा करेंगे, राइट? तो जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति है, पहली चीज़ तो ये समझ में आ जाता है। ये विद्वानों की बात सुन कर के समझ में आता है कि जो कुछ हो रहा है उसके प्रति क्षमा धारण करो, क्योंकि वो तुम्हारे चाहने ना चाहने की वजह से नहीं है। वो तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा है या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, ये प्रकृति है। तुमने अपने तरफ कुछ इस तरीके के कर्म इकट्ठे किए होंगे कि उस तरीके का अपमान या उस तरीके की बातें जो तुम्हें हर्ट करें वो तुम्हारी ओर आई हैं। ये केवल और केवल प्रकृति है। इस चीज को व्यक्ति जान जाता है, समझ जाता है, विश्वास कर जाता है जब, अब जा करके वो ये शांति प्राप्त कर लेता है कि हाँ, ये प्रकृति है और मेरा कर्तव्य है इस काम को पूरा करना। इसको लेकर के जो भी मेरा कर्तव्य है वो मैं पूरा करूँगा। लेकिन ये कैसे आता है? संत पुरुषों के पास बार-बार बैठने से, उनकी बातें बार-बार सुनने से। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत से एग्ज़ाम्पल होते हैं। उनके पास समझाने का ऐसा तरीका होता है, उनके पास बातें बताने का ऐसा तरीका होता है कि वो तरह-तरह से अपनी बातों को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। जब वो तरह-तरह से अपनी बातों को प्रेज़ेंट करते हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होती, आपको कई उदाहरणों के माध्यम से वो समझा देते हैं। इस वजह से ही क्या होता है कि वो आपको एक तरीके से एक संतोष या शांति की स्थिति में ले आते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि अन्य संत पुरुषों से श्रवण करके वो भगवान की आराधना करने लगते हैं। सीधी-सी बात है, वो जानते हैं, अगर किसी को देख लूँ कि हाँ, ये तो शांति का अनुभव करता है, ये इसके पास बैठने से ही बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है और मुझे साथ में ये भी पता हो कि ये तो आध्यात्मिक है। तो ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों के बीच में रह करके मैं उसकी तरह की जीवन शैली भी अपनाने लगता हूँ। जैसे कोई आदमी बड़ा परेशान हो और उससे कह दिया जाए कि मैं तो रोज शांति से मंदिर में शाम को जाकर के एक बार बैठ जाता हूँ, वो भी आने लगता है। धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते, मतलब शुद्ध भक्तों के पास रहते रहते, संतों के पास रहते रहते, वो खुद भी उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। यानी जो आत्मा है, जो एनर्जी है, जो एनर्जी वेव है, हमारी जीवात्मा जो है वो हमारी एक ऊर्जा होती है, एनर्जी वेव होती है। जैसे आप ये नीचे देख रहे होंगे, ये 5 कोश हैं। सबसे बाहर का अन्नमय कोश, जिससे ये शरीर बनता है, जो दिखने वाला शरीर है। उसके बाद प्राणमय कोश है, जिसमें प्राण होते हैं। हमारे शरीर की 5 तरह की जो प्राण वायु होती है और कुल मिला के 10 तरह की वायु होती है, इसमें 5 महाप्राण होते हैं, 5 लघु प्राण होते हैं। उनमें जो 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण हैं, वो सब मिलकर के पूरे प्राणमय कोश को बनाते हैं, जिससे पूरा का पूरा शरीर प्राणमय होता है। यानी उस पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए, उसमें प्राण स्थित रहते हैं, हर कोने में प्राण पहुँचते हैं, ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है? वो प्राणमय कोश का काम है कि किस तरीके से उस ऑक्सीजन को पहुँचाना है, वो कैसे रखना है, वो कैसे फ्लो करना है, वो प्राणमय कोश में होता है। उसके बाद आता है मनोमय कोश में, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, गुस्सा आता है, आपको किसी पे प्रेम आता है, आप किसी चीज़ को देख कर के खुश हो जाते हैं, किसी चीज़ को देख कर के दुखी हो जाते हैं, किसी से आप अटैच हैं, किसी से डिटैच हैं, किसी से आपको प्रेम है, किसी से आपको घृणा है, ये जितनी भावनाएँ हैं, उन्होंने आपके जीवन में जो एक्सपीरियंस आपके भीतर भरा है, जो अटैचमेंट या जो अटैचमेंट है, या आप ये कह सकते हैं कि जो सीड्स हैं, जो आपके मन में डाले हैं, जो आपके अंतःकरण में डाले हैं, जो सीड्स आगे चल के आपके नेक्स्ट लाइफ का डिसीजन लेंगे, राइट? कि आपकी नेक्स्ट लाइफ कैसी होगी, वो सारे सीड्स मिल करके आपकी एनर्जी को क्या करते हैं, इस तरीके से चेंज कर देते हैं कि ये एनर्जी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए ट्यून हो जाती है। ये जो एनर्जी है, ये इस बॉडी के लिए नहीं है, इंसान की बॉडी के लिए नहीं रह गई, अब ये अगर अलग बॉडी के लिए बन चुकी है। तो जब तक आप इस शरीर में जीवित हो तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही ये शरीर मरता है, वैसे ही वो जो एनर्जी है, नई एनर्जी है, वो जिस तरह के बॉडी के लिए सूटेबल होती है, उसी तरह की बॉडी में जाकर के ट्यून हो जाती है, राइट? ये पुनर्जन्म का या अगले जीवन का सिद्धांत है कि इस तरीके से नई-नई बॉडीज़ मिलती रहती हैं। अगर आपने अपनी बॉडी को इस तरीके का बनाया है, अगर आपने अपने मनोमय कोश में इस तरीके की एनर्जीज़ डाली हैं, इस तरीके का सीड्स डाला है, किसका? लस्ट का, या जो भी है, एंगर है, लस्ट है, किसी भी तरीके की चीज़ का जो सीड डाला है, उस सीड की वजह से क्या होगा? उस सीड की वजह से आपकी एनर्जी इस तरीके से चेंज होगी कि वो किसी जानवर की या फिर किसी क्रूर इंसान की या फिर किसी भी तरह की, जो भी अलग-अलग तरह की योनियाँ हैं, उनमें से किसी भी तरह की योनि के लायक बन गई, तो आपके इस शरीर के खत्म होते ही, जैसे ही आपकी आत्मा यहाँ से निकलेगी, वैसे ही उसी तरह के जीवन में प्रवेश करेगी, जिस तरह के जीवन के लायक आपने अपने आप को बनाया है, राइट? इसी वजह से व्यक्ति अलग-अलग तरीके के रूपों में जन्म लेता है। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, जो आपके भीतर ज्ञान है, आपके भीतर ही होता है ज्ञान। जब आपका मनोमय कोश, एक्चुअली जो मनोमय कोश है आपने बीच में देखा होगा, मनोमय कोश बिल्कुल बीच में है। मनोमय कोश एक
दर्पण की तरह है, एक शीशे की तरह है। इस शीशे पर जो धूल है, वही वासनाओं की धूल है, लस्ट की धूल है, जिसकी वजह से ज्ञान, असली ज्ञान दिखाई नहीं देता। और असली ज्ञान जब दिखता है तो वो सीधे-सीधे किससे जुड़ा है? आनंदमय कोष से, आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आपके मनोमय कोष से आप उस धूल को हटाते हैं, यानी वासनाओं को कम से कम करते हैं, डिटैच होना सीख जाते हैं, किसके माध्यम से? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये डिटैच होने के लिए ही बताए गए हैं पूरी भगवद गीता में। ये डिटैच प्रैक्टिसेस हैं, डिटैच होने की प्रैक्टिसेस हैं ये। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये डिटैच होने की प्रैक्टिस है। जैसे ही आप इनमें से किसी एक की प्रैक्टिस करके डिटैच हो जाते हैं और पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी मनोमय कोष में लस्ट के सीड्स हैं, वो सीड्स खाली हो जाते हैं, जल के खत्म हो जाते हैं। किसी भी शीशे पर अगर धूल पड़ी हो, आप उसको साफ कर दीजिए, तो नीचे जो कुछ है वो दिखने लगेगा। ठीक यही रूल यहाँ पे है। आपने एक गाना सुना होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। बहुत पुरानी मूवी है, उसमें एक गाना था ये। तो मन को दर्पण यानी शीशा क्यों कहा है? क्योंकि आप देखें, मन बिल्कुल बीच में है और शीशे के ऊपर और नीचे बराबर की दूरी होती है। आप जितनी दूरी शीशे के सामने खड़े होंगे, आपका जो इमेज है, वो शीशे में उतने ही पीछे जा कर के बनती है वो इमेज। यही तो उसका नियम है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, समतल दर्पण जिसको कहते हैं। प्लेन मिरर के जो रूल्स होते हैं, इमेज के बनाने के रूल, वो यही तो रूल है। ठीक है? तो यही जो रूल हैं, ये यहाँ पे मनोमय कोश पे भी लागू है। तो यहाँ पर क्या है कि जितने ज़्यादा सीड्स होंगे, उतना ज़्यादा विज्ञानमय कोश को समझने में आपको दिक्कत होगी, उतनी ज़्यादा ज्ञान से दूरी बनी रहेगी। और दूरी खत्म करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वासनाओं के इन बीजों को हटाना है। कैसे? योग के माध्यम से। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग इसी तरीके से हैं। तो इनका पर्पज़ ही यही है कि जो वासनाओं के बीज हैं, इनको हटाना है। ये जो सीड्स हैं लस्ट की, इसको हटाना है। ठीक है? तो ये हटाया जाता है यहाँ से। जैसे ही यहाँ से सारे सीड्स हटते हैं, वैसे ही विज्ञान में कोश यानी ज्ञान दिखने लगता है। और जब ये दिखने लगता है, तब उसके बाद भी आपकी यात्रा बाकी रहती है। आपको यहाँ आनंदमय कोश, आत्म तक पहुँचना है। तो इस विज्ञानमय कोश को भी, इस ज्ञानमय कोश को भी तोड़ करके, हटा करके, निकाल करके, ज्ञान के अहंकार को भी छोड़ करके कि ज्ञान है मेरे पास अब, इसको भी छोड़ करके जब आप शुद्ध आत्मा में प्रवेश करते हैं, तब उसे कहते हैं मुक्ति। और जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं, तो इस लेवल पे जो एनर्जी होती है, यानी आनंदमय कोश में जो एनर्जी होती है, वो इस तरह की एनर्जी होती है, जो कि किसी भी बॉडी से, जो हमारे लिए इस संसार में जो 84 लाख योनियों की बात की जाती है, उनमें से किसी भी एक बॉडी की एनर्जी के बराबर उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उस एनर्जी वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यानी उसकी ट्यूनिंग किसी भी बॉडी में फिर नहीं हो सकती, जो इस अपरा जगत में या फिर इस मेटलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसमें, वहाँ पे वो कहीं ट्यून नहीं हो सकता। इसकी वजह से फिर उसका जन्म नहीं होता। वो जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर लेते हैं। ठीक है? जन्म और मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि आपका जन्म ही नहीं होगा, आपकी मृत्यु ही नहीं होगी। जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर लेने का अर्थ है कि आप इन्हें जान जाते हैं। ठीक है? फिर ऐसी आत्माएँ देव आत्माएँ बन जाती हैं। फिर ऐसी आत्माएँ क्या करती हैं? अपनी मर्ज़ी से जन्म लेती हैं। ठीक है? मनुष्य से परे हो जाती हैं, हमारे और आपसे परे हो जाती हैं। ये जन्म और मृत्यु के सागर को पार करने वाली बात है। ये जन्म और मृत्यु के सागर की बात हमारे लिए कही गई है, साधारण मनुष्यों के लिए, जो उन 84 लाख योनियों में से किसी भी एक योनि में ट्यून होते रहते हैं। लेकिन इस ट्यूनिंग से बाहर निकलने का, मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि वो दोबारा जन्म नहीं लेंगी। मुक्त आत्माएँ भी उद्धार के लिए जन्म लेती हैं। यही देव आत्माएँ होती हैं, यही अवतार होते हैं, ठीक है? इनकी पहचान होती है, ये पैदा होते हैं, रोते नहीं हैं। इनकी पहचान होती है, कई बार ये पैदा होने पर ये रोते नहीं हैं। इनके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिसकी वजह से जब इनके बारे में पता चलता है विद्वानों को, तो वो घोषणा करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति क्या था? ये साधारण नहीं था। ये साधारण व्यक्ति नहीं था। वहीं से ये चीज़ें सामने आती हैं कि उनको अवतार क्यों कहा गया। तरह-तरह के लक्षण बताए जाते हैं, जैसे चाणक्य थे, उनके बारे में बताया क्या जाता है कि उनके मुँह में 32 दाँत पैदा हुए थे तभी से थे, राइट? ये बातें कही जाती हैं। और दूसरे जो अवतार हुए हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि ये तो रोए ही नहीं थे, या फिर इन्होंने कोई तकलीफ ही नहीं होने दी अपने जन्म के समय अपने अपनी अपनी माता को, राइट? इस तरह की चीज़ें जो है सामने आती हैं, राइट? तो ये दिव्य जो आत्माएँ होती हैं, उन्हीं के बस का होता है, वही इस तरीके से कर पाती हैं। वो जन्म और मृत्यु के सागर से पार होती हैं, इसका मतलब है कि वो जन्म और मृत्यु दोनों को जान जाती हैं कि किस कारण से होते हैं। फिर वो अपनी मर्ज़ी से शरीरों में आना और जाना सीख जाती हैं। इन्हीं को अवतार कहते हैं। इन्हें पता होता है कि ये आ रहे हैं, इन्हें पता होता है कि ये अब जा रहे हैं, अब जाएँगे। तो इन्हें प्रकृति इस तरीके से सपोर्ट करती है कि जब ये पैदा होते हैं, तो उस जीवन में उन्हें ये धीरे-धीरे करके बता दिया जाता है। उनको ये रिमाइंड करा दिया जाता है, एक सीड, क्योंकि
इस प्रकृति में आने के बाद फिर आप इस प्रकृति के नियमों के अनुसार ही काम करते हो। तो धीरे धीरे रिमाइंड कराया जाता है, इनकी हेल्प की जाती है फिर इस नेचर में आने के बाद, कि तुम भूलो नहीं, तुम वही हो। क्योंकि यहाँ पर माया है, माया ढक लेती है। कोई भी मुक्त आत्मा अगर यहाँ पर आती है, पहले तो मुक्त आत्मा यहाँ पर पूरी तरीके से फ्री होती है, उसको कोई लेना देना नहीं होता, वो किसी चीज से अटैच नहीं होती। ठीक है, वो आती है, उसे पता होता है कि वो आई है, लेकिन उसे समय के साथ पता लगता है, उसे ये महसूस होता रहता है कि कुछ तो है जो मैं इनसे अलग हूँ। धीरे धीरे उसके सामने सारी चीजें रिवील कर दी जाती हैं, जितनी दैवीय शक्तियां होती हैं वो सब उसके सामने उसे रिवील करती हैं। राइट, उसको धीरे धीरे आभास होता है, कोई आके नहीं बताता है, बट इंटरनली ही स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ ऐसा हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई मुझसे कुछ करवा रहा है। राइट, और ये ऐसा नहीं है कि जो है जो मुक्त आत्मा है उन्हीं के साथ होता है। कभी कभी इस शरीर में रहते हुए भी आप मुक्त हो जाते हो। मुक्ति कोई मरने के बाद जाने वाली जगह नहीं है। मुक्ति का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें आप सारे रहस्य जान जाते हो, जन्म के, मृत्यु के। तो इस शरीर में रहते हुए भी बिना मरे भी आप मुक्त हो सकते हो। तो ऐसी आत्माओं को भी ये महसूस होने लगता है कि कोई आपसे कुछ काम करवा रहा है, आप करने वाले नहीं हो, आप करता नहीं हो, आपसे करवाया जा रहा है। राइट, तो ये मृत्यु और जन्म से पार होने की स्थिति है। राइट, क्योंकि भगवान कृष्ण भी जन्म और मृत्यु से पार हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अवतार लेते हैं। तो मुक्त आत्माएं अवतार अगर लेती हैं तो इसका मतलब है कि वो शरीर तो ले सकती हैं, लेकिन उनका शरीर और हमारे शरीर में अंतर होता है। हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में वो मनोमय कोश होता है, इस तरीके का मनोमय कोश होता है इसमें लस्ट होती है। लेकिन उनके शरीर में किसी तरह की लस्ट, किसी तरह की वासना नहीं होती। वो शरीर दिखने में हमारे आपके जैसा होता है, बट स्टिल वो हमसे बहुत अलग होता है। ऐसे शरीरों को अवतार कहते हैं। इसलिए मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि उसका कभी जन्म नहीं होगा। मुक्ति का अर्थ है कि जन्म मृत्यु हर चीज उसकी अपनी मुट्ठी में है अब। ठीक है, ये है जैसे भगवान कृष्ण है, वो परमात्मा है, सर्वथा मुक्त आत्मा है, हमेशा से मुक्त हैं। राइट, फिर भी वो आते हैं, एक शरीर लेते हैं, क्योंकि उनका मरना जीना भी, वो कहते हैं कि मैं आता हूँ। पैदा नहीं होता, मैं आता हूँ, मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। ये चीज वो कहते हैं। राइट, तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई। आई होप कि ये श्लोक आपको समझ में आया होगा। कई दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया है, तो वो चैप्टर पूरा का पूरा जो एक परिदृश्य था, उस चैप्टर का जो एक पूरा का पूरा जो ऑरा था वो मेरे दिमाग में आया, तो इसलिए पूरी बातें मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की हैं। तो भगवत गीता के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको शरीर के इन 5 कोशों के बारे में, उसके अलावा आपके पास जो परा और अपरा, ये 2 प्रकृति होती हैं, इसके बारे में, इन दोनों नेचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। परा क्या है, अपरा क्या है, और ये शरीर के 5 कोश। उसके अलावा एक उपनिषद, 3 उपनिषद हैं, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और केन उपनिषद। ये 3 उपनिषद भी अगर आपको पता है, अपार्ट फ्रॉम दीज़ थिंग्स, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, तो भगवत गीता समझने में आपको परेशानी नहीं आती है। राइट, और उसके अलावा 13वें चैप्टर से अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो मेरा अपना अनुभव है कि थोड़ा हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बार-बार भगवत गीता आपको रख देनी पड़ती है, तो आई वुड से कि आप इसको भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि 13वें चैप्टर से पढ़ें। हालाँकि हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें पहले चैप्टर से लेकर के सारी 18वें चैप्टर तक की सारी आपको वीडियोज़ मिलेंगी, जिसमें सारे श्लोक डिस्कस किए गए हैं। राइट? तो आप जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इफ़ यू फील अनकंफर्टेबल तो बस कि आप पढ़ते हो फिर छूट जाती है, देन आई वुड सजेस्ट कि इस तरीके से भी एक बार ट्राई करके देखें कि 13वें से 18वें पे जाएँ, फिर 7 से 12 पे जाएँ, फिर 1 से 6 पे जाएँ, 1 से 6 पे जाएँ, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। लेकिन जो है कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने का अब समय आ गया है। जिसको चाहिए होगा, जिसको आपको लगता है, उसी को शेयर कीजिए। आप जिसको ज़बरदस्ती किसी के पास शेयर मत कीजिए कि हाँ, तू भी देखना, ये मत करिए। आप शेयर उन्हीं को कीजिए, आप तुरंत पहचान जाएँगे कि कौन-सा व्यक्ति है जो आपकी शेयर की हुई चीज़ से अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं करेगा। आप सिर्फ़ उसी को शेयर कीजिए और किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? लेकिन हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए अब। जो भी चीज़ें हैं, चाहे किसी भी चैनल से आ रही हों, कहीं से भी, जहाँ से भी सनातन संस्कृति के बारे में कुछ भी जानकारी आपको मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे चैनल की कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हों। जहीं कहीं से भी आपको अच्छे लगते हों, जहाँ कहीं से भी आपको अच्छे लगते हों, वहाँ से उठाइए और लोगों तक पहुँचाइए। जिसमें काम की बातें हों, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को एनहांस करने की चीज़ें हों, चाहे वेदों को लेकर, पुराणों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, उस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाइए, उन्हें बताइए, उनको शेयर कीजिए, ठीक है? और अगर कोई मना करता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो जस्ट लीव इट, राइट? लेकिन हाँ, जिनको क्रेविंग है, जिनको जानना है, उनके साथ आप जुड़िए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में जो है मैं फिर मिलूँगा, जो कि मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बना रहा हूँ। वहाँ पर अगला वीडियो बनाऊँगा मैं, चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 2। तो उसके लिए वेट कीजिए, वो जल्दी ही आएगा। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे।